बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये 3D क्रोशे हार्ट बनते हुए देखेंगे, जो कि बनाने बहुत आसान हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें थोड़ी सी किसी भी कलर की वूल चाहिए, पॉलिएस्टर थोड़ा सा चाहिए फिलिंग के लिए, और एक स्टिच मार्कर चाहिए और पेयर ऑफ सीजर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक मैजिक रिंग के साथ, और इस मैजिक रिंग के अराउंड हमने 8 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो राउंड 1 में हमने 8 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था वहाँ से हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे, और अब हमने राउंड 2 में हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये देखें, ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उस पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, और अभी जो हमने ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था तो उस पे हम एक स्टिच मार्कर लगा देते हैं, ताकि हमारा जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है वो मार्क हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट के जो 7 सिंगल क्रोशेस थे उन पे भी हमने हर सिंगल क्रोशे पे 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, और टोटल हमने इस राउंड में 16 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये देखिए, 8th सिंगल क्रोशे था उस पे भी हम 2 सिंगल क्रोशे बना के राउंड 2 को कंप्लीट कर लेंगे, और टोटल इस राउंड में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशेस आ गए हैं। अब स्टिच मार्कर को रिमूव करके राउंड 3 स्टार्ट कर रहे हैं, और जो फर्स्ट हमारा स्टिच था जिस पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया है इस राउंड का, और अगेन स्टिच मार्कर लगा के उससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो राउंड 3 का हमारा पैटर्न ये रहेगा कि एक स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उससे नेक्स्ट वाले पे 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से 1 2 1 2 पैटर्न के साथ हम इस राउंड में 24 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। और ये देखें, ये लास्ट वाला जो है हमारा स्टिच उस पे हम 2 सिंगल क्रोशेस बना रहे हैं। तो इस तरह से राउंड 3 के एंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेस आ चुके हैं। अब जो राउंड 4 और 5 है वो हमने सिंपल हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है, कोई इंक्रीज़ नहीं करना किसी भी स्टिच के ऊपर। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्टिच मार्कर को वहाँ पे से रिमूव करके उस पे फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया है, और अगेन स्टिच मार्कर लगा के इस राउंड में हमने हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बना के 24 सिंगल क्रोशेस कंप्लीट कर लेने हैं राउंड 4 में। और राउंड 5 भी हमने बिल्कुल राउंड 4 की तरह ही बनाना है। तो राउंड 4 और 5 में हमने हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और इस तरह से हमने इस सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे 5 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ से वूल को कट करना है, और अब ये देखेंगे इसको मैं इसको फिनिश कैसे करती हूँ। यहाँ पे स्टिच मार्कर को रिमूव किए बगैर स्टिच मार्कर जिस फर्स्ट स्टिच में हमने लगाया था उससे अगले वाले स्टिच पे हमने इस तरह से ये वूल को आगे से पीछे की तरफ निकालना है, और फिर स्टिच मार्कर को रिमूव करके जहाँ से ये हमारा थ्रेड आ रहा है वहाँ पे हमने इसको इस तरह से इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास ये 24 सिंगल क्रोशेस का ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। इसी तरह का हमने एक और सर्कल बना लेना है, और इसको हमने इसकी वूल को कट नहीं करना, बल्कि इसी को हमने दूसरे वाले सर्कल के साथ जॉइन करके हार्ट की शेप देनी है। तो ये देखें, दोनों सर्कल्स में हमारे 5 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, और एक को तो हमने कट करके वूल को हमने उसको फिनिश कर दिया था, लेकिन इसकी वूल को हमने दूसरे वाले सर्कल की वूल को हमने कट नहीं करना, बल्कि स्टिच मार्कर को रिमूव करके अब हमने राउंड 6 स्टार्ट करना है यहाँ से। और फर्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बना के स्टिच मार्कर अगेन हमने लगा देना है, और उसके बाद 5 सिंगल क्रोशेस हमने और बनाने हैं
2 3, ये राउंड 6 हमारा स्टार्ट हुआ है। तो 4 5 और 6, तो 6 सिंगल क्रोशेज हमने राउंड 6 के बना लिए हैं। अब ये जो हमारा दूसरा वाला सर्कल है उसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने जो इसकी फिनिशिंग की है वहाँ पे कहीं से भी नहीं लग रहा कि हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया है। तो किसी भी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस सर्कल के अराउंड। तो ये देखें 6 सिंगल क्रोशेज बनाने के बाद हमने दूसरे सर्कल को साथ ज्वाइन करके उस पे भी एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। बल्कि हमने 24 स्टिचेस जो हमारे इस सर्कल के राउंड थे, उस पूरे सर्कल के राउंड हमने एंड तक 24 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये देखें, ये दूसरे सर्कल को हमने इस तरह से आपस में पहले वाले सर्कल के साथ ज्वाइन कर लिया है। और अब ये देखें, अगेन हम फर्स्ट सर्कल पे आ जाएंगे और बाकी की जो स्पेस है उस पे भी हम उसके जो बाकी के स्टिचेस, हमारे 18 स्टिचेस रह गए थे, 6 हम बना चुके थे और उसके बाद बाकी के जो 18 स्टिचेस थे उस पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से राउंड 6 में हमारे ये जो दोनों सर्कल्स हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो ये देखें, इन दोनों सर्कल्स के राउंड जो 24 सिंगल क्रोशेस थे उन पे हमने एक एक सिंगल क्रोशेस बना के इस तरह से दोनों सर्कल्स को आपस में ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ से राउंड 7 स्टार्ट करेंगे और स्टिच मार्कर को रिमूव करके फर्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और उसके बाद अगेन हम हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन 24 + 24 48 स्टिचेस हैं इन दोनों सर्कल्स को मिला के। तो राउंड 7 में हमने हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और टोटल हमारे पास 48 सिंगल क्रोशेज आएंगे। तो वो हमने इस राउंड 7 में बना लेने हैं, हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए। 24 हमारे फर्स्ट सर्कल के राउंड हैं और 24 ही हमारे दूसरे सर्कल के राउंड थे। तो ये राउंड 7 में हमारे पास 48 सिंगल क्रोशेज कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास राउंड 7 भी कंप्लीट हो चुका है और ये देखें दोनों सर्कल्स आपस में ज्वाइन भी हो गए हैं। और ये देखें उसके बाद जो राउंड 6 और 7 हैं उन दोनों को हमने उन दोनों राउंड्स में हमने 48 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं, हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद। और अब हम स्टिच मार्कर को रिमूव करके राउंड 8 स्टार्ट करेंगे इस जगह से। और अगेन स्टिच मार्कर को फर्स्ट स्टिच के ऊपर मार्क कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट के 3 स्टिचेस पे भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। मतलब राउंड 8 के स्टार्ट में हमने फर्स्ट 4 स्टिचेस पे 4 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद जो 5th और 6th स्टिच है उसकी फ्रंट लूप्स को हमने इस तरह से क्रोशे हुक पे उठाना है और फिर उन दोनों को एक साथ इस तरह से बुनते हुए एक सिंगल क्रोशे बनाना है। मतलब 2 को हमने 2 स्टिचेस को एक स्टिच कर लेना है, मतलब डिक्रीज़ कर लेना है एक स्टिच को। और इस तरह से हमने इस राउंड 8 में हर 4 स्टिचेस के बाद 2 स्टिचेस को एक साथ डिक्रीज़ करना है। इस तरह से उनकी फ्रंट लूप्स को क्रोशे हुक पे उठा के और फिर उन दोनों को एक साथ बुन लेना है। तो इस तरह से इस राउंड 8 के एंड में हमारे पास 8 स्टिचेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे और हमारे पास इस राउंड में 40 स्टिचेस रह जाएंगे। ये देखें लास्ट में, ये देखें बाकी के 6 स्टिचेस रह गए हैं। तो एंड में हमने इस तरह से ये देखें 4 स्टिचेस पे हमने 4
सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और बाकी के जो 2 स्टिचेस रह जाएंगे उनकी फ्रंट लूप्स को आपस में एक साथ बुन के एक डिक्रीज़ कर लेना है और इस तरह से हमने इस राउंड 8 को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें राउंड 8 के एंड में हमारे पास 8 स्टिचेस डिक्रीज़ हो चुके हैं और 40 स्टिचेस रह गए हैं। और ये देखें ये जो दोनों सर्कल्स आपस में जहाँ पे ज्वाइन हुए थे वहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप नज़र आ रहा है, तो इस टाइम पे आप इस गैप को क्लोज़ कर लें। अंदर की तरफ जो थ्रेड है उसको इस तरह से ओवरलैप करके आपस में टाइटली इसको आप टाई अप कर लें ताकि जो फिलिंग हम इसमें पॉलिएस्टर की करेंगे तो वो इस सुराख में से बाहर ना आए। तो इस तरह से हमने इस तरह से इस जो गैप है उसको क्लोज़ कर लेना है और उसके बाद हम राउंड 9 स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने ऊपर नीचे से गुजार के इस गैप को क्लोज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे 8 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और 8th राउंड में हमने 8 स्टिचेस को डिक्रीज़ करने के बाद हमारे पास टोटल 40 स्टिचेस रह गए हैं। अब यहाँ से ही हम स्टिच मार्कर को रिमूव करके राउंड 9 स्टार्ट करेंगे और जहाँ से हमने स्टिच मार्कर को रिमूव किया था वहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशे बना के नेक्स्ट के 39 स्टिचेस पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। मतलब राउंड 9 में हमने कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करना, बल्कि हमने हर स्टिच पे एक एक स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बना के राउंड 9 में हमने 40 स्टिचेस पे 40 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये देखें राउंड 9 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप बन गई है। ये देखें 5 राउंड्स जो हमारे सर्कल के थे और उसके बाद 6, 7, 8 और ये 9 राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टिच मार्कर को रिमूव करके राउंड 10 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद सेकंड और थर्ड स्टिच पे भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 4th और 5th स्टिचेस को हमने डिक्रीज़ करना है। इस तरह से फ्रंट लूप्स को एक साथ क्रोशे हुक पे उठा के और एक साथ बुन लेना है। फिर देखें नेक्स्ट के 3 स्टिचेस पे हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और 4th और 5th स्टिच को एक साथ बुनना है, उनकी फ्रंट लूप्स को क्रोशे हुक पे इस तरह से उठाते हुए। तो राउंड 10 में हमने अगेन 8 स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है। हर 3 स्टिचेस के बाद 4th और 5th स्टिच को इस तरह से उनकी फ्रंट लूप्स को एक साथ क्रोशे हुक पे उठा के और फिर एक साथ बुन लेना है। तो इस राउंड में हमारे 8 स्टिचेस डिक्रीज़ होंगे और हमारे पास बाकी के 32 स्टिचेस रह जाएंगे। तो अब हम यहाँ से राउंड 11 स्टार्ट करेंगे। स्टिच मार्कर को अगेन फर्स्ट सिंगल क्रोशे के बाद मार्क करके और हर स्टिच में राउंड 11 में हमने कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करना, बल्कि हर स्टिच पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो प्रीवियस राउंड में जो हमने 8 स्टिचेस डिक्रीज़ करके 32 स्टिचेस हमारे पास रह गए थे, तो राउंड 11 में हमने इन 32 स्टिचेस पे 32 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये देखें ये 11 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार इस तरह से भी आप काउंट कर लें और 11 राउंड्स के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये शेप आ चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा पॉलिस्टर हम
इस शेप में फिल कर लेते हैं। इसकी हार्ट की दोनों साइड्स पे जो हमारे सर्कल्स थे, उन सर्कल्स के अंदर हमने इस तरह से थोड़ी थोड़ी फिलिंग कर लेनी है। बाकी की फिलिंग हम कुछ राउंड्स मज़ीद बनाने के बाद करेंगे। तो ये देखें, ये 11 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने 12th राउंड स्टार्ट करना है। स्टिच मार्कर को रिमूव करके राउंड 12 का फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाना है और अगेन इसी जगह पे स्टिच मार्कर को मार्क कर देना है और उसके बाद एक और सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 3rd और 4th स्टिच पे हमने डिक्रीज़ करना है। इस तरह से उन दोनों स्टिचेस की फ्रंट लूप्स को इकट्ठा एक साथ क्रोशे हुक पे उठा के और फिर हमने एक साथ बुन लेना है। उसके बाद ये देखें, फिर 2 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद 3rd और 4th वाले स्टिच को हमने इस तरह से एक डिक्रीज़ करना है और इस तरह से टोटल जो हमारे पास 32 स्टिचेस थे, उनमें से इस राउंड के एंड में हमारे पास अब 24 स्टिचेस रह जाएंगे। देखिए, इस तरह से हर 2 स्टिच के बाद एक डिक्रीज़ करना है। तो ये देखें, राउंड 12 में हमारे पास 24 स्टिचेस बाकी रह गए हैं। अगेन आप इनको रीकाउंट कर लें। तो ये राउंड 12 जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 13 में हमने कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करनी, बल्कि सिंपली हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए 24 स्टिचेस को 24 ही रहने देना है और 24 सिंगल क्रोशेस हमने राउंड 13 में बनाने हैं। और अब ये राउंड 13 कंप्लीट होने के बाद इसमें थोड़ी सी और हम पॉलिएस्टर की फिलिंग कर लेते हैं। साथ साथ हम ये राउंड्स कंप्लीट कर रहे हैं और साथ साथ हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं ताकि एंड में हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये राउंड 13 कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास शेप आ गई है। अब स्टिच मार्कर को रिमूव करते हैं और जहाँ से राउंड 14 स्टार्ट करते हैं और राउंड 14 में हमने क्या करना है कि एक सिंगल क्रोशे बनाना है और स्टिच मार्कर को दोबारा से हमने मार्क कर देना है और उसके बाद हमने एक डिक्रीज़ करना है। 2nd और 3rd वाले स्टिच पे हमने एक डिक्रीज़ करना है। इस तरह से ये देखें, ये फ्रंट लूप्स को क्रोशे हुक पे उठा के एक साथ बुन लेना है। तो इस राउंड 14 में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और एक डिक्रीज़ करना है। तो ये देखें, इस तरह से 2nd और 3rd स्टिच पे हमने इस तरह से फ्रंट लूप्स को उठा के एक साथ बुन लेना है। तो 1 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज़। तो राउंड 14 में हमने इस तरह से ये 8 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं और इस राउंड के एंड में हमारे पास 16 स्टिचेस रह जाएंगे। तो अब यहाँ से हम राउंड 15 स्टार्ट करते हैं। स्टिच मार्कर को रिमूव करके और फर्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे बनाते हैं और अगेन स्टिच मार्कर को लगा के हर स्टिच में हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। मतलब इस राउंड में हमने 16 स्टिचेस पे 16 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये राउंड 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप राउंड्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे राउंड 15 जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमने राउंड 16 स्टार्ट करना है और स्टिच मार्कर को रिमूव करके राउंड 16 में अब हमने हर स्टिच पे एक डिक्रीज़ करना है। इसमें हमने सिंगल क्रोशे नहीं बनाने बल्कि हर 2 स्टिचेस को एक साथ बुन के एक
डिक्रीज़ बनाना है। तो फर्स्ट 2 स्टिचेस पे भी हमने इस तरह से एक डिक्रीज़ बनाया और स्टिच मार्कर को इस फर्स्ट स्टिच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के 2 स्टिचेस पे भी एक डिक्रीज़ करना है और इस तरह से इन 16 स्टिचेस पे हमने 8 स्टिचेस को डिक्रीज़ करके राउंड 16 के एंड में हमारे पास 8 स्टिचेस रह जाएंगे। ये देखें, हर 2 स्टिचेस के फ्रंट लूप्स को एक साथ क्रोशिया हुक पे उठा के उनको एक साथ बुन लेना है। तो इस तरह से राउंड 16 के जो 16 स्टिचेस थे उन पे हमने 8 डिक्रीज़ेस करके तो 8 स्टिचेस जो हैं वो बाकी के हमारे पास रह जाएंगे। और ये जो अब थोड़ी सी और फिलिंग हम इसमें पॉलिएस्टर की इसमें करके और फिर राउंड 17 में हमने स्टिच मार्कर को रिमूव करके हर स्टिच पे हमने ये 8 स्टिचेस बना लेने हैं, 8 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। इस राउंड 17 में हमने डिक्रीज़ नहीं करना बल्कि इन 8 स्टिचेस पे 8 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और एंड में आके ये जो हमारी ओपनिंग है वो बिल्कुल क्लोज़ होने वाली है। और जितना हम इसमें पॉलिएस्टर इस टाइम पे डाल सकते हैं बस वो हमने इसमें फिल कर लिया है। और बाकी ये देखें, थोड़ी सी जो फिलिंग रह गई है इसको अब हम इस तरह से स्टिच मार्कर को रिमूव करके इन स्टिचेस को इस तरह से डिक्रीज़ करते करते बिल्कुल एंड कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3D क्रोशे हार्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और डिफरेंट कलर्स के ये 3D क्रोशे हार्ट्स बना के आप इनकी कोई वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, की चेन बना सकते हैं, कुछ भी जो आप बनाना चाहें तो आप उसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने इन 3D क्रोशे हार्ट से क्या चीज़ बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।